हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज की इस लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। पोरीफेरा ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है पोरस और सेकेंड होता है फेयर। पोरस मतलब होता है पोर या फिर छिद्र, और फेयर मतलब होता है टू बियर, ठीक है, मतलब कि पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में असंख्य छिद्र होते हैं। इनकी बॉडी के आउटर सरफेस पे बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं। इसी का इसे पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। इसकी लगभग 10,000 स्पीसीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री। तो पहले ये समझा जाता था कि ये एक प्लांट है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट की तरह दिखाई देते थे, लेकिन एलिस नाम के साइंटिस्ट ने 1765 में इसे सबसे पहले एनिमल कहा, ठीक है। फिर रॉबर्ट ग्रांट ने इसे 1825 में इनको पोरीफेरा नाम दिया, ठीक है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा। तो फर्स्ट कैरेक्टर है इसमें, पोरीफेरा को स्पंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब कि जलीय, ठीक है। इसके ज़्यादातर एनिमल जो है वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हैबिट की बात करें तो कुछ जो है वो सॉलिटरी होते हैं, मतलब कि सॉलिटरी मतलब कुछ स्पीसीज अकेले रहना पसंद करते हैं, और कुछ जो है वो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। उसके बाद है बॉडी शेप। तो कई तरह की इसमें बॉडी शेप होते हैं, डेफिनेट इसकी शेप नहीं होती। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी बॉडी शेप जो है वो निश्चित है, मतलब कि हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉडी की कोई भी निश्चित शेप नहीं होती। तो ज़्यादातर जो है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब कि बेलनाकार होते हैं। कुछ वेव शेप्ड की होती हैं, कुछ कप शेप्ड या फिर कुछ जो है वो ग्लोब्यूलर शेप की होती हैं, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री। अब इसका कोई निश्चित बॉडी शेप नहीं है, तो अगर इसे सेंट्रल एक्सिस से कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे एनिमल जिसके बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से कहीं से भी काटोगे तो अगर वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है तब हम उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं उसकी बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद है जर्म लेयर। तो अगर जर्म लेयर की बात करें तो इनकी बॉडी पर 2 तरह के लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म और सेकंड होता है एंडोडर्म, ठीक है। तो जिनके पास में 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो इसके एनिमल जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इसके पास में 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और कुछ जो एनिमल है वो मोनोब्लास्टिक भी होते हैं। मोनोब्लास्टिक मतलब कि इनमें जर्म लेयर प्रेजेंट ही नहीं होते, जर्म लेयर अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल तो है, बहुत सारे सेल से तो मिलकर बने होते हैं, बट ये सेल जो है वो आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनमें सेल तो होते हैं बट ये टिश्यू नहीं बना पाते, तो इसे हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। तो इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो अब्सेंट होता है या फिर प्रिमेटिव नर्व नेट लाइक होता है। उसके बाद है सीलोम। तो ये एसीलोमेट होते हैं, मतलब कि सीलोम क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है उसे हम बॉडी कैविटी या फिर सीलोम कहते हैं, ठीक है। बट इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती, इसके कारण इनमें सीलोम भी अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसके एनिमल जो है वो एसीलोमेट होते हैं। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अब्सेंट है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जैसे कि
हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ठीक है। हमारे पास हार्ट होता है, आर्टरी प्रेजेंट है, वेन्स है, ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड उसमें से जो है वो सर्कुलेट करता है, इसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इनके अंदर ये सब जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है डाइजेशन। तो इसमें डाइजेस्टिव कैविटी फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो अब्सेंट होता है। तो इसके अंदर जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब कि ये एनिमल की तरह फूड को गेन करते हैं, या फिर इसी को हेटेरोट्रॉपिक भी कहा जाता है। उसके बाद है बॉडी वॉल। तो अगर इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो ये कंप्लीट कैनाल सिस्टम बनाती हैं। कैनाल सिस्टम मतलब कि इनकी बॉडी के बाहर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको ऑस्टिया कहा जाता है, ठीक है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑस्टिया के थ्रू वाटर जो है वो इनके बॉडी के अंदर आता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसकी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है वो साथ साथ होती रहती हैं। तो इसका जो कैनाल सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। इसमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन दोनों ही जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रीजनरेशन और बर्डिंग के थ्रू होता है। रीजनरेशन मतलब कि अगर इसके बॉडी का कोई पार्ट कहीं से कट जाए तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, इसकी सेल जो है वो दोबारा से ग्रोथ कर लेती हैं, ठीक है। और बर्डिंग मतलब कि इसके बॉडी के कोई पार्ट से बर्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि नई स्पंज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमिट के फ्यूज होने से होता है, ठीक है। गैमिट मतलब कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, फिर ये नई स्पंज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो इसके स्केलेटन सिस्टम के बेस पे इसे 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है कैलकेरिया, सेकेंड है हेक्सैक्टिनेलिडा और थर्ड है डिमोस्पोंजिया, ठीक है। अब कैलकेरिया को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है होमोसिला और सेकेंड है हेटेरोसिला, ठीक है। और जो हेक्सैक्टिनेलिडा है इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है हेक्सास्टीरोफोरा और सेकेंड है एम्फीडिस्कोफोरा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्लास है वो है डिमोस्पोंजिला। तो इसको फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है टेट्राक्निलेडा, सेकेंड है मोनैक्सोनिडा और थर्ड है केराटोसा, ठीक है। तो जो टेट्राक्निलेडा है उसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है मिक्सोस्पोंजिडा, सेकेंड है कार्नोसा और थर्ड है कोरिस्टेडिया, ठीक है। उसके बाद जो मोनैक्सोनिडा है उसको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है हेड्रोमेराइना, सेकेंड है हलीकॉन्ड्राइना, थर्ड है पोएसिलोस्क्लेराइना और फोर्थ है हेक्सोस्क्लेराइना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास कैलकेरिया को, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टर क्या क्या है। तो इनके अंतर्गत जो भी एनिमल्स होते हैं वे मेराइन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि समुद्र में पाए जाने वाले स्मॉल स्पंज होते हैं। और इनकी जो बॉडी है वो सिलिंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, ठीक है। और इसके बॉडी में छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कांटे के समान स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। ये स्पाइक्यूल्स जो है वो स्केलेटन की तरह वर्क करता है, मतलब इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और ये स्पाइक्यूल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी बॉडी का कलर जो है वो वाइट या फिर हल्के ब्राउन कलर की होती है। फिर है कैनॉल सिस्टम। तो इनमें जो कैनॉल सिस्टम है वे एस्कॉन टाइप भी होता है, साइकॉन टाइप भी होता है और रेगॉन टाइप का भी होता है, ठीक है।
अब कैलकेरिया को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है हीमोसीला, ठीक है। तो हीमोसीला की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंपल होती है और इसकी जो बॉडी वॉल है वो थिन होती है, मतलब कि पतली होती है। और कैनॉल सिस्टम इसमें स्कॉन टाइप का होता है। इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि ल्यूकोसोलेनिया का क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टर्स को लिखिए, तो आप सबसे पहले इसका फाइलम लिखोगे, मतलब कि सबसे पहले आप इसका क्लासिफिकेशन दोगे। तो ये फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है और इसका जो क्लास है वो है कैलकेरिया, ऑर्डर है होमोसीला और जीनस आएगा आपका ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूकोसोलेनिया का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है, क्लास है कैलकेरिया, ऑर्डर है होमोसीला और जीनस है ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इसके कैरेक्टर्स को। तो इसमें से फर्स्ट है, ये एक कॉलोनियल स्पंज है जो कि समुद्र के किनारे जहाँ पे पानी कम हो वहाँ पे ये चट्टानों से लगा हुआ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, इस ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, मतलब इसकी बॉडी जो है वो सिंपल होती है। फिर है बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल, स्मॉल और ब्रांच्ड होता है और ये वाइटिश कलर का होता है। और इसका जो स्केलेटन है, कैनॉल सिस्टम इसमें स्कॉन टाइप का होता है और इसका जो स्केलेटन है, मतलब कि इसके बॉडी के बाहर जो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। तो ये है ग्लूकोसोलेनिया का डायग्राम, ठीक है। ये एक स्पंज है, इसकी बॉडी जो है वो ब्रांच्ड होती है, मतलब कि ब्रांच के रूप में निकला होता है और इसका प्रत्येक ब्रांच जो है वो सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। और इनके बॉडी में असंख्य पोर प्रेजेंट होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। अब इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू, मतलब इन्हीं पोर के थ्रू वाटर जो है वो इनके बॉडी के अंदर एंटर होती है, ठीक है। एंटर होने के बाद ये यहाँ पे बीच वाली स्पेस में आती हैं जिसको स्पंजोसील कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाटर जो है वो यहाँ से एक बड़े पोर के थ्रू बाहर हो जाता है जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है इसका बेस जो कि किसी भी आधार से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर है हेटेरोसीला। तो इसकी सभी कैरेक्टर जो है वो हीमोसीला के अपोजिट है, ठीक है। मतलब कि होमोसीला का जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो सिंपल था, लेकिन इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है और बॉडी वॉल इसकी थिक होती है, थिक मतलब कि मोटी होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साइकॉन। तो यहाँ पे साइकॉन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो साइकॉन जो है वो फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है, क्लास है इसका कैलकेरिया, ऑर्डर है होमोसीला और जीनस है साइकॉन, ठीक है। तो ये है साइकॉन, ठीक है। साइकॉन जो है वो ग्रे या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है और इसकी जो बॉडी है वो ब्रांच होती है, मतलब कि ये ब्रांच के रूप में निकला हुआ रहता है और इसका प्रत्येक ब्रांच जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। और इसके बॉडी के बाहर छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स, मतलब कि स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पाइक्यूल्स, ठीक है। ये स्पाइक्यूल्स जो है वो इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एक स्केलेटन की तरह वर्क करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। इसमें कैनॉल सिस्टम जो है वो साइकॉन टाइप का होता है और इसमें सेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इसमें रीजनरेशन और बर्डिंग के थ्रू होता है और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेट के फ्यूज होने से होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्लास है इसमें हेक्सैक्टिनेलिडा, ठीक है। तो इस क्लास के अंतर्गत बड़े साइज के स्पंज आते हैं, ठीक है। ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ये समुद्र में गहरे पानी में रहते हैं, मतलब कि समुद्र में डीप वाटर में ये कई फीट नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं। इसका बॉडी जो है वो कप शेप्ड या फिर अर्न शेप्ड का होता है, कलश की तरह दिखाई देता है और इसमें कैनॉल सिस्टम रेगॉन टाइप का होता है, ठीक है। इसको फर्दर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है
हेक्सास्टीरोफोरा और सेकेंड है एम्फीडिस्कोफोरा। ठीक है, हेक्सास्टीरोफोरा का एग्जाम्पल है यूप्लेक्टिला। ठीक है, और एम्फीडिस्कोफोरा का एग्जाम्पल है हाइलोनीमा। उसके बाद थर्ड है क्लास डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी का कैरेक्टर्स है, इसमें से फर्स्ट है, इसमें मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो है वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, और कैनोस सिस्टम इसमें ल्यूकॉन टाइप का होता है। इसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है टेट्राक्निलेडा, सेकेंड है मोनोक्सिनिडा और थर्ड है केराटोसा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है टेट्राक्टिनेलिडा। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और इसका एग्जाम्पल है प्लेकाइना। ठीक है, और सेकेंड और इसका सब क्लास है मोनेक्सोनिडा, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला और थर्ड है केराटोसा। तो इसमें केराटोसा के अंतर्गत जो एनिमल्स है उसमें स्पाइक्यूज जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिला। तो इसके एनिमल्स को देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला का फाइलम है पोरीफेरा, क्लास है डेमोस्पॉन्जी, सब क्लास है मोनेक्सोनिडा, ऑर्डर है हैप्लोस्क्लेरिना और जीनस है स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ये एक स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर जैसे कि तालाबों या फिर झरनों में पाया जाता है और ये कॉलोनियल होते हैं, मतलब कि ये कॉलोनी बना कर रहते हैं और ये प्लांट की टहनियों में चिपका हुआ रहता है। इनकी जो कॉलोनी है वो ब्रांच्ड होती है, मतलब कि ये ब्रांच शाखा के रूप में निकली हुई रहती है। ठीक है, इन स्पंज का जो कलर है वो येलो या फिर लाइट ब्राउन कलर की होती है और इसमें कैनोस सिस्टम रेगॉन टाइप का होता है और इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है यू स्पॉन्जिला। तो इसका फाइलम है पोरीफेरा, क्लास है डेमोस्पॉन्जी, सब क्लास है केराटोसा और जीनस है यू स्पॉन्जिला। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स। तो ये एक इस यू स्पॉन्जिला है। ठीक है, ये मेराइन वाटर में मिलते हैं और इसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। इनके बॉडी का शेप जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि कुछ जो है वो ग्लोब्यूलर शेप की होती हैं, कुछ लोब्ड बॉल लाइक होती हैं या फिर कुछ जो है वो लैमेलिफॉर्म होता है। ठीक है, इनके बॉडी का कलर जनरली ब्राउन होता है और इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रीजनरेशन या फिर बर्डिंग के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फ्यूज होने से होता है। ठीक है,